भाई ग्राहम, आपका धन्यवाद। हर एक को शुभ प्रभात और आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। यहाँ आज इस सुबह हम छोटे प्यारे झुंड के साथ इस आराधनालय में फिर से आकर आनंदित हैं। भाई ग्राहम और मैं वहाँ अंदर इस विषय में अभी बातें कर रहे थे। उसने कहा, भाई विल, क्या इस सुबह आपके हृदय में कहने के लिए कुछ है? मैंने कहा, बस मसीह, आमीन, यही है। हमारे पास हमेशा यही होता है और इसलिए हमारे लिए यही समान चीज़ है कि हमारे पास वो है। डलास से कल को देर से पहुंचा, जहां पर हमारी एक सबसे महिमामय सभा हुई और वह बात जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे अब यह घटित होने जा रही है। ये ठीक अभी पहले से ऋतु में होए जो कि समस्त राष्ट्र की बेदारी के लिए है। बीते कल सारे सेवक या पिछले कुछ दिनों से किसी भी क्षमता या योग्यता वाले सेवक या सेवाएं हम डलास में इस सम्मेलन के लिए एक साथ मिले और वहाँ पर लगभग कुछ 15-18 सेवकगण वहाँ पर थे जिनकी सेवकाई वहाँ लगभग कहीं भी 3 से 15 हज़ार लोगों के बीच में है। हो सकता है 20,000 लोग। उदाहरण के लिए रेमंड टेरिची और बासवर्थ और रोबल रॉबर्ट्स और जैक्सन और वहाँ सारे लोग हैं। एक रात्रि भाई जैक्सन उसकी सभा में 500 लोगों ने पवित्र आत्मा को एक ही समय में पाया। इसलिए यह बस बहुत ही शानदार बात है। और बीते कल हम एक साथ मिले। उस दिन 1 वर्ष के लिए कार्य करने की सहमति की, जो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर उस काम को करने के लिए है जो उत्तेजना देने के लिए है, जिसे संसार ने पहले कभी नहीं देखा है। मित्रों, विश्वास करता हूँ कि हम लोग बस किसी शानदार बात में प्रवेश कर रहे हैं और ये सारे सेवकगण जो कि संभवतः हैं अगले गर्मियों में एक रात को होंगे, यदि प्रभु हमें अनुमति देता है। प्रति रात्रि जो कम से कम कहीं से भी 15 या 16 होंगे, या हो सकता है उससे अधिक हो बड़े तंबू तैयार करेंगे जिसमें 8 और 10 हज़ार लोग उसमें समा सकते हैं। ये संसार संयुक्त राज्य से एक समय में आ सकते हैं। ओ बस अब हमारे पास बेदारी होनी है। ये अब अपनी ऋतु में है। सैकड़ों और सैकड़ों लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा रहे हैं जो अब परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए हम अभी आगे होने के लिए देख रहे हैं और कुछ समय के बाद हो, लेकिन ये पहले से ही अब है। परमेश्वर से ठीक अभी कर रहा है। जी हाँ श्रीमान, मैं यहाँ भाई ग्राहम, यही बात है जिसे मैं हमेशा अच्छा है। तो आप जानते हैं कि भाई ग्राहम और मैं एक साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो बहुत ही लंबे हैं और बहुत ही नाटा हूँ, इसलिए मैं कभी कभी मुझे उन्हें हिलाकर नीचे करना पड़ता है तो ये गिरेगा। धन्यवाद भाई ग्राहम, मैंने अभी तक इस पर सोचा नहीं है। उस आगे के लिए हम इसे वेदी पर चाहते हैं, क्या हम नहीं चाहते? आमीन। क्यों? आप उस रात्रि जहाँ हम बैठे हुए थे वहाँ दूर दूर तक हजारों लोग थे और वे सारे अपने हाथों से तालियां बजा रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हमारे पास बस क्या ही महिमा में समय था। तब हमारे पास आग ठीक वहाँ वेदी पर थी और हम इस आने वाली गर्मियों के समय में बेदारी की घोषणा करके बहुत आनंदित हैं। अब मैं कलीसिया के साथ होऊंगा भाई ग्राहम और आप सब के साथ अगले 8 या 10 दिनों के लिए। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कि मैं जानता हूँ मैं हर समय में होना चाहता हूँ। मेरे लिए जितना संभव हो सके तब मैं वहाँ से हम ह्यूस्टन टेक्सास के लिए रवाना होंगे। कोलिसियम की ओर एक अच्छा बड़ा भवन मिला है। वहाँ 17,000 लोग बैठते हैं और हम बस एक महान समय की आशा कर रहे हैं। कोशिश की हमने वहाँ एक प्रार्थना की पंक्ति लेने के लिए कोशिश की, लेकिन हम वहाँ नहीं कर सके। एक सेवक एक स्थान में और एक दूसरा प्रार्थना पंक्ति में, लेकिन वो ये इस प्रकार से कार्य नहीं करेगा। और केवल भाई जोगर्स को आगे जाना था और कहता हूँ कि मैं एक और बात की घोषणा करना चाहता हूँ। भाई जोगर्स खड़े हुए हैं और अपने स्थान को लिया जैसे हमने कैलगरी में लिया। वह मिशनरी बैप्टिस्ट और फ्री विल बैप्टिस्ट और सारे और जानते होंगे टेक्सास बैप्टिस्टों से भरा हुआ है। वे उसके पक्ष में खड़े हुए, लेकिन मूल सिद्धांत बैप्टिस्ट उस कार्यक्रम के विरुद्ध उठ खड़े हुए और वो किस तरह उन्होंने उसके लिए अखबार में लिखा और बहुत सी बातें। अच्छा,
उन्होंने उसे बाइबल के प्रश्न लिखे जो उसने उन्हें उत्तर दिया और उन्हें मिला। जब उनके पास उनका अपना प्रमाण था, तब राजनीति के कुछ लोग खड़े होते हैं, क्यों इस बात को उस अखबार में नहीं छापते। इसलिए भाई जोगर्स, हमने वहाँ एक सभा बुलाई और उस शहर के साथ सहयोग देने वाले 75 सेवक वहाँ एक साथ आए। हमने उसकी एक फोटोस्टेट कॉपी ली है और कहा कि क्या ये बोलने के लिए स्वतंत्रता है, क्या प्रेस की यही स्वतंत्रता है। इस प्रकार से और इसे बाहर भेजा और अगली सुबह 10,000 फाटकों ने अखबार छोड़ दिया और घुटनों के बल रोते हुए आए। कहा, स्वतंत्रता के साथ हम इसे अखबार में प्रकाशित करेंगे, आपको हमें एक पैसा भी नहीं देना होगा। ओ भाई सुनो तुम कलीसिया, एक समय हम रेलवे की पटरी के पास रहा करते थे, हम और अधिक नहीं जानते। अब हम हालेलुया मार्ग पर रहते हैं। जी हाँ श्रीमान, हम लाखों की श्रेणी में आते हैं, हम आए करते हैं। वहाँ हम में कुछ सैकड़ों ही हुआ करते थे, लेकिन अब हम लाखों में बढ़ते गए, अब लाखों में हैं और एक साथ जुड़ गए। हम बहुत सामर्थ्य से भरी कलीसिया हैं, गिनती में अधिक वहाँ इस संयुक्त राज्य में। ये ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि संसार भर में अकेले पिछले वर्ष ही हमारे 15 लाख मत परिवर्तन हुए लोग थे। इस पर सोचे 15 लाख मत परिवर्तन हुए संपूर्ण सुसमाचार के लोगों में ऐसा है। ये पिछले वर्ष की साधारण व्यवस्था के साथ है। हम उस पर आ रहे हैं और ये छोटे छोटे अखबार और चीज़ों जो कि यह कैथोलिक लोगों के विषय में बात नहीं करेंगे, ये उनसे डरते हैं। देखिए, वे ऐसा करने से डरते थे, लेकिन हम अब भी वहाँ गिनती में बढ़ रहे हैं। हमारे पास अधिकार है। आइए हम परमेश्वर के दिए गए अधिकार का दावा करें। यह ठीक बात है। इसलिए अब हम इस वर्ष आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर के साथ, जो हमारी सहायता है और हमारे ढाल है, कारण से अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि बेदारी हो। अब मैं यहाँ पर आप सबको मुझे बताना होगा कि कहाँ रुकना है। वहाँ ठीक वहाँ पर ठीक है। मैं इधर की ओर जा सकता हूँ और मुड़ कर देख सकता हूँ। और अच्छा, कितने लोगों को क्रिसमस पर अच्छा अनुभव होता है? कहें आमीन। प्रभु देखिए, ये आनंद करने का समय है। वो समय जब हम सब एक साथ एकत्र हो सकते हैं और महिमा की आराधना कर सकते हैं। और मैं नहीं, मुझे संदेश नहीं मिला, कुछ नहीं। मैंने यहाँ बस बाइबल को खोला। जब वहाँ पर बात कर रहा था, मैं यहाँ पर घूमा। मैंने कहा, मसीह का जन्म कहाँ है? अब लगभग इसी विषय में बातें कर रहे हैं, और इसलिए मैं बस कुछ देर के लिए पढ़ूंगा और तब कुछ पा लूँगा, और केवल उसके साथ साथ लड़खड़ाते हुए चलता रहूँगा जब तक प्रभु का आत्मा कुछ बातों को नहीं उठाता। अब आरंभ करने के लिए आइए हम लूका से आरंभ करें। लूका का पहला अध्याय यही मसीह की उस जन्म का आरंभ है, और हम कुछ यहाँ से पढ़ेंगे या थोड़ा सा वचन के विषय में सिखाएंगे, यदि हम ये कर सकते हैं। हम नहीं जानते कि प्रभु हमारे लिए क्या करेगा, लेकिन हम बस भरोसा करते हैं कि वह हमें महान आशीष को देगा। कहते हैं, मैंने आपको रेडियो प्रसारण सुना, ये बहुत अच्छा था। बढ़ते रहें, वचन को प्रचार करें। अभी वहाँ भाई ग्राहम को बता रहा था, यदि अब तक कभी कोई समय रहा था कि मसीहों एक दूसरे की आवश्यकता पड़ी हो, तो वह ठीक अब है, ठीक अभी। आप जो भी करते हैं, सारी बातों को एक ओर रख दें, क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करता हूँ। मैं बस थोड़ा सा कुछ मिनटों तक इस पर बात करूँगा कि अब हमें एक दूसरे की किस प्रकार से आवश्यकता है। वो महान, मैं विश्वास करता हूँ कि हम सामना कर रहे हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ठीक है। अब हम अभी सामना कर रहे हैं उस सबसे बड़े नाटक को देख रहे हैं, जो कि अब तक कभी सारे मानव इतिहास में हुआ है, जो यहाँ हमारे सम्मुख कार्यवंत हुआ है। यहाँ जो संसार का बड़ा कार्य क्षेत्र है, और वो नाटक जिससे ठीक अभी परमेश्वर अभिनय करने जा रहा है, ये एक चौंकाने वाली बात है संसार भर में देखने के लिए, और देखना कि किस तरह चीज़ें एक साथ मिलकर आगे बढ़ रही है।
ओ मित्र, कुछ तो घटित होने के लिए तय है। यही है जिसके विषय में हमने बात की है और इस विषय में कहा है जो ठीक अभी यहाँ पर है। यह पहले ही हर स्थान पर शुरू हो चुका है, आरंभ हो चुका है। वहाँ एक बड़ी तस्वीर है, आपके लिए आज सुबह चित्रित करना चाहूँगा। मैं बाहर मैदान में एक मेमने को चरते हुए देखता हूँ। वो छोटा सा जन अधीर हो जाता है और वो अचंभित है। वहाँ सरकंडों की ओर देखता है जो ठीक उसके पीछे है। मैं देखता हूँ एक सिंह दुबका हुआ है, बहुत ही आराम से, समझे, अपनी पूंछ को जमीन पर मार रहा है और अपने पैरों को उछलने के लिए तैयार कर रहा है। यही है, वहाँ मैदान में एक कलीसिया है। साम्यवाद का अंधकार समस्त संसार में फैल रहा है, एक बड़ी परछाई के जैसा पास आ रहा है। यह विषमता का नियम है, जैसे दिन के निकलने से पहले होता है उसे ले। यह हमेशा ही एक दिन निकलने से पहले अंधेरा होता है, क्योंकि दिन आरंभ हो रहा है, अंधेरे को हटा रहा है। यह भी विषमता का नियम है। आप देखिए, दिन निकलने के भी पहले घोर अंधकार को बनाता है और अब हम इसी चीज में हैं। दिन से पहले ये बस घोर अंधकार होता है। अंधकार की महान परछाई भीतर आ रही है ताकि पाप के पुरुष को पूरा करें। क्या आपने ध्यान दिया? इसी क्रिसमस के समय में सारे साम्यवाद राष्ट्र बजाय इसकी कि मसीह चरनी में है, इस बात को बाहर भेजें। वे स्टेलिन की छोटी किताबें भेज रहे हैं, उस पर स्टेलिन की चित्र को डालते हुए। वह मनुष्य जो विरोध करता है वो स्वयं उस सब के ऊपर है जो परमेश्वर कहलाता है, इत्यादि। संसार के बड़े भाग को अपनी पकड़ में ले रहा है। और उसके बाद दूसरी बात जो ये सब है, यही है वो जो वचन को पूरा करते हैं। और उसके बाद फिर से मैं चाहता हूँ कि एक और चीज़ पर ध्यान दें। एक जो पूरा हो रहा है, ये लोग जो औपचारिक हैं, इन औपचारिक कलीसियाओं में हैं, इस गतिविधि के विरोध में उठ रहे हैं। और बाइबल ने कहा कि वे भक्ति का भेष धरेंगे परंतु उसकी शक्ति का इनकार करेंगे। ऐसों से परे रहना, और वे उनके स्थान को ले रहे हैं। साम्यवाद इसके स्थान को ले रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा अपने स्थान को ले रहा है। हाँ, जब शत्रु बाढ़ के न्याय भीतर आता है तो मैं उसके विरुद्ध अपने दर्जों को ऊंचा करूंगा। यही सही बात है। और कलीसिया अपने स्थान को ले चुकी है। मेरा अर्थ पवित्र आत्मा की कलीसिया। अब यही वो सब जिसमें मेरी रुचि है मित्रों। और मैं यहाँ पर हूँ और वहाँ बाहर में बीमारों के लिए प्रार्थना करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ में रुचि रखता हूँ और वह है परमेश्वर की नए जन्म पाई हुई कलीसिया हो। यही ठीक बात है। जो भी है यही है जिसमें मेरी रुचि है। मैं नियमों और डिकनों और इस प्रकार की इत्यादि में रुचि नहीं रखता। यह कलीसिया की व्यवस्था में मैं तो कलीसिया पर पवित्र आत्मा बपतिस्मे में रुचि रखता हूँ, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें हम रह रहे हैं। यह मूल सिद्धांत भाग है और यही है जिसके लिए हम देख रहे हैं। अब आइए प्रार्थना के कुछ शब्दों को करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस सुबह हमारे मध्य में चलें फिरें। प्रभु इसे प्रदान करें और होने पाए कि परमेश्वर का आत्मा इस सभा को अधीनता में ले ले। प्रभु यहाँ के कार्य को आशीष करें। हमारे भाई ग्राहम को आशीष करें। परमेश्वर इसे आज रात्रि बुद्धि के शब्दों को दीजिए। इस रेडियो प्रसारण पर होने पाए कि वह लोगों को झंझोर सके। वचन को प्रचार करने के द्वारा प्रभु इसे प्रदान करें। होने पाए कि पापी जन रोए और अपने अपने कमरों में घुटने टेके और अपने हृदय में अपने हृदय को मसीह को दे दे। यही यदि यहाँ इस सुबह कोई भी अविश्वासी जन है या कोई है जिसने मसीह को स्वीकार नहीं किया है, होने पाए कि वे भी आ जाएं। और अब इस सुबह लोगों के हृदय में एक बेदारी आरंभ हो जाए। प्रभु होने पाए यह एक फिर से नया होने का समय हो। एक समय जब आत्मा फिर से नया बनाएगा। और वो पिता, हम इसी प्रकार से प्रार्थना करें। आकर हमारे हाथ को थाम लीजिए। हम में से प्रत्येक के यहाँ हमें इस मार्ग में ले चलें। हमें इस महान चित्र को दिखाएं
जो यहाँ क्रम में रखा हुआ है, अपने भेदों को आज सुबह संतों के हृदय पर प्रकट करते हुए, जिससे कि हम देख सकें कि ठीक यहाँ हमारे सम्मुख क्या है, और जैसे कि हम यहाँ पर चलते हैं प्रभु परमेश्वर के हथियारों के साथ, और हम वीर सिपाहियों के समान जाएं ताकि शत्रु का सामना कर सकें। लेकिन हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं जब तक कि हम उसकी विधियों को ना जानें, और सुबह समझने में हम हमारी सहायता करें और हमें सिखाएं, हमें दिखाएं वहाँ उसकी गुरुभूमि को, जिससे कि हम जान सके कि उसका कहाँ पर सामना करना है, क्योंकि हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आइए दूसरा अध्याय आइए हम इसे पढ़ें। और उन दिनों में ये ऐसा हुआ कि वहाँ पर अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के उन लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब सूर्य का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, और गलील के नासरत नगर से दाऊद के नगर भी गया, यहूदियों को गया जो बैतलहम कहलाता था। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। और उनके वहाँ रहते हुए उसके दिन पूरे हुए, जिस समय उसके बालक को जन्ने के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर और उसे चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। अब बस एक बुनियाद के नाई कि जब तक मैं उस भाग पर न आ जाऊं जिससे कि मैं आज सुबह को लूँगा, और आप सब लोग अपने आप को प्रभु की आत्मा में बने रहने दें। अब आज हम लोग सारे संसार भर में यीशु के जन्म को मना रहे हैं, जो कि अब केवल एक रीति रिवाज है। यीशु दिसंबर 5 को नहीं जन्मा था, या नहीं कुछ इस प्रकार, या दिसंबर 25 को। हम जानते हैं कि यह असंभव है, क्योंकि यहूदियों के सारे पहाड़ इस समय बर्फ से भरे होते हैं। इसलिए यह कैसे हो सकता है? यीशु साधारण रूप से ज्योतिष विद्या के द्वारा और इत्यादि और उस सब के द्वारा जो वह जन्मा पहले, लगभग 1 अप्रैल के आसपास, जब वो बसंत का समय था। लेकिन यह एक दिन है जो ठीक है, बस इसे आराधनालय करने के लिए एक तरफ कर दिया गया है, उसके जगत में आने की यादगार में। परमेश्वर ने जो अब तक का कभी जगत को सबसे महान उपहार दिया, वह यीशु मसीह था, जो कि हम ये जानते हैं। और अब इस सुबह मैं उसके दैविकता के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि वह कौन है। बहुत से लोगों ने उसे छोटे बालक के समान वहाँ पालने में रखा है और आदि, लेकिन यह तो बस चित्र में एक चित्र था, केवल नाटक या एक दृश्य, इस बात को दर्शाने के लिए कि यह वास्तव में कौन है, उसकी दैविकता। और उसने कहा, उसके आगमन के वचनों में उसके विषय में यूहन्ना के दिनों से लेकर बोला गया, वहाँ पीछे यहाँ तक कि उत्पत्ति में इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा। इस बालक की प्रतिज्ञा करते हुए जो मसीह यीशु है, और वे सारे भविष्यवक्ताओं में रहा। अधिकांश हर भविष्यवक्ता ने जो अब तक बाइबल में लिखे हुए थे, और उसके पहले और दूसरे आगमन के विषय में बोला कि वह संसार में कब आएगा। यीशु 3 बार आता है। वह पहली बार आया कि अपनी कलीसिया को छुड़ा ले, दूसरी बार वह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आता है, और तीसरी बार वह अपनी कलीसिया के साथ आता है। बाइबल में हर चीज़ 3 में चलती है, तीन, लेकिन मसीह में सब एक है। वो याद रखना, पहली बार अपनी कलीसिया को छुड़ाने, दूसरी बार अपनी कलीसिया को लेने, तीसरी बार अपनी कलीसिया के साथ एक राजा रानी के नाई। अब लेकिन उसके पहले आगमन में हम अब थोड़ा सा बोलेंगे, और उसके बाद उसके यहाँ होने पर, और उसके बाद उसके दूसरे आगमन पर, इसके ऊपर, और फिर तीसरी बार यदि प्रभु ने चाहा तो। अब इन दिनों में वहाँ कलीसिया के विरुद्ध बहुत सी सतावट थी। कैसर अगस्तुस ने एक बड़ी योजना बनाई कि वह सब लोगों पर टैक्स या कर लगाए, और यह एक उद्देश्य को लेकर किया गया ताकि परमेश्वर की महान भविष्यवाणी पूरी हो जाए। आपको केवल एक कार्य करना है, जब तक
जब आप बाइबल में कुछ देखते हैं तो कुछ रहस्य भरा हुआ दिखाई पड़ता है और उसके लिए थोड़ा अंधविश्वास दिखता हो, तो केवल परमेश्वर को थोड़ा समय दें। परमेश्वर जल्दी में नहीं रहता है, हम हैं जो जल्दी में रहते हैं। परमेश्वर को केवल थोड़ा समय दें और आप भविष्यवाणी के पुराने पहियों को देखेंगे। पहिए के दांते ठीक तस्वीर में घूमते हैं, यही तस्वीर को उभारेगा, बस जैसा कि अब तस्वीर को सामने लेकर आता है। जैसे कि उस दिन कोई एक कह रहा था, उसने कहा परमेश्वर वो क्या था जब वो वहाँ पर और पीछे लाखों वर्षों पहले था, जब वो जैसे कि यहाँ पर अंतरिक्ष है और तब वो लोगोस के अंदर एकत्र हुआ और उसके बाद वो लोगोस में आगे मसीह के अंदर आया। देखिए यह बस परमेश्वर इस प्रकार से नीचे आ रहा है धरती पर, तब फिर से सीधा परमेश्वर में वापस जा रहा है। क्या आप नहीं देखते कि मेरा क्या अर्थ है? केवल चक्र काट रहा है, अंतरिक्ष से नीचे आते हुए अनंतता से एक साथ सिमट कर लोगोस के अंदर नीचे आते हुए लोगोस से वहाँ मनुष्य के अंदर और उसके बाद फिर से सीधे वापस जा रहा है, केवल एक उद्देश्य के लिए कि उस मनुष्य को छुड़ा ले जो गिर गया था। अब यही है जिसके लिए वो आया कि एक छुड़ाने वाला बने, और इससे पहले परमेश्वर छुड़ाने वाला बने उसे व्यवस्था के अनुसार छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी होना था, उसे हमारा कुटुंबी होना था। और परमेश्वर ने आरंभ में उसका पहला मनुष्य बनाया, उसने उसे आत्मा में से बनाया, और आत्मा मनुष्य का अदृश्य भाग है जिसे आप नहीं देखते हैं। अब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तो ठीक है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने खुद के स्वरूप में बनाया, और परमेश्वर एक आत्मा है। बाइबल ने कहा, और पहला मनुष्य जो बनाया गया उसके पास सारी सृष्टि के ऊपर शासक था, बस जैसे कि आज पवित्र आत्मा कलीसिया को चलाने वाला है, शासक है। उसने सृष्टि की अगुवाई की, उसने जानवरों की अगुवाई की, लेकिन वहाँ भूमि को जोतने के लिए कोई मनुष्य न था, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया, और उस मनुष्य को उसने उसे हो सकता है एक बंदर के जैसा हाथ दिया होगा, उसने उसे हो सकता है भालू के समान पैर दिए होगा। जो भी उसने किया, उसने इसको एक साथ एकत्र किया और एक मनुष्य को बनाया। लेकिन ये मनुष्य उसने उसमें अमरहार आत्मा को डाला जो कभी नहीं मरता इस मनुष्य के अंदर, और वह पशु से अधिक बन गया, वह एक मनुष्य बन गया। तब यहाँ पर यह मनुष्य जो कि मैं सोचता हूँ कि वे नास्तिक हैं, नास्तिक, और उनमें से कुछ यहाँ वहाँ बड़े खड़े होकर इस पर विवाद करते होंगे। लेकिन समय आता है जब परमेश्वर अपने प्रकाश को चमकाता है। यहाँ वह घड़ी है कि जब परमेश्वर चीज़ों को कर रहा है, ये ठीक बात है, और इसलिए अब वे वाद विवाद करते हैं। अच्छा, उसके पाँव भालू के समान दिखते हैं और उसके हाथ एक वनमानुष के जैसा या एक बंदर के समान दिखता है, या आदि। और ये कहने की कोशिश करते हैं कि उसका मूल ऐसा था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यह तो मांस की देह है जिसमें कि वह बस वास करता है घर के समान। यह वापस भूमि की मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमरहार है, यह परमेश्वर से आता है, यही परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर एक आत्मा है। इस मनुष्य ने अपना मूल अदन वाटिका में खो दिया, उसका संबंध परमेश्वर के साथ सहभागिता वहां समाप्त हो गई थी, पाप और अविश्वास के कारण। अविश्वास किसमें? परमेश्वर के वचन पर। एक बार हवा की एक तस्वीर चित्रित की गई थी और उसे बताया गया कि वह कितनी चमकदार होगी यदि वह केवल परमेश्वर के वचन को ठुकरा देती है। तो यहाँ तर्क को देखिए, आप नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर तर्क वितर्क और परमेश्वर के वचन के बीच अंतर है। परमेश्वर का वचन सत्य है, तर्क वितर्क झूठा है। आप कुछ भी तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, ये ठीक बात है। देखो, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, यह इतना योग्य नहीं है, या ना ही कभी होगी कि परमेश्वर के अनंत ज्ञान को भली भांति समझे।
और इसलिए आप इस पर तर्क वितर्क नहीं कर सकते। आपको केवल इसका विश्वास करना है। और सो तब चित्र को चित्रित किया गया वहाँ हमारे प्रथम पिता और माता का, और वे गिर गए और इसने परमेश्वर के साथ संबंध को तोड़ दिया और अदन की वाटिका से बाहर निकल गए। उस घड़ी से लेकर परमेश्वर ने वाटिकाओं में ऊपर और नीचे पुकारना आरंभ किया। उसके खोए हुए बच्चों को ढूंढ रहा है। और तब केवल एक ही मार्ग है कि परमेश्वर उसे कभी छुड़ा सकेगा, कि उसे बनना होगा कि वो खुद नीचे उतर कर आए और उसे छुड़ा ले, ना कि किसी दूसरे को भेजकर, ना कि किसी और को भेजकर। वो एक दूत को नहीं भेज सकता, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन केवल एक ही मार्ग है कि वह मनुष्य को छुड़ा सकता है, कि उसे स्वयं नीचे आकर और उसे छुड़ाना था। यदि कोई तो यहाँ पाप करता है और मैं इसका न्याय होता था इस झुंड के लोगों का, और मेरा आप सब लोगों पर न्याय अधिकार होता। और यदि किसी ने पाप किया और मैंने कहा अब भाई ग्राहम, मैं चाहता हूँ कि आप दाम चुकाएं, यह न्याय नहीं होगा। यदि मैं अपने नीच पुत्र के लिए भुगतान करने को कहूँ तो यह भी न्याय नहीं होगा। न्याय केवल एक ही मार्ग है कि मैं न्याय कर सकता हूँ कि मैं अपने आप को उसके स्थान पर रखूं। और क्या मैं ही वह एक था जो न्याय से होकर गुजरा। और फिर यदि मैं मनुष्य को छुड़ाना चाहता हूँ तो मुझे स्वयं उसका स्थान लेना है। क्या आप अब भी मुझे सुन रहे हैं? अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ तो ध्यान दें। फिर जब यह केवल एक ही मार्ग था कि परमेश्वर स्वयं इस मनुष्य को कभी छुड़ा सकता है, कि वो नीचे आकर और उसका स्थान ले। और यह छुड़ाने का एक नियम था जो मूसा के द्वारा दिया गया था, कि यह छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी के जरिए से होना है। एक मनुष्य उससे पहले योग्य होना था। एक मनुष्य उसके पास पूरा दाम हो। एक मनुष्य तब जो लोगों के बीच गवाही दे और किसी की खोई हुई संपत्ति छुड़ाए जो गिर गया था। और तब परमेश्वर योग्य था। वो लगभग 1900 वर्ष पहले नीचे आया, एक बालक के रूप में चरनी में जन्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा छाया हुई, न ही शारीरिक संबंध से जन्मा। वो परमेश्वर था, परमेश्वर का लहू उसमें था। बालक हमेशा ही अपने पिता का लहू होता है, ना ही कभी अपने माँ का। हम सब जानते हैं। बिना मैंने यहाँ इसे पहले समय समय में सिखाया है, और आप जानते हैं कि बालक में अपनी माँ का उनमें रत्ती भर भी लहू नहीं होता, बिल्कुल जरा भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। ये हमेशा ही नर का लहू होता है। एक मुर्गी एक अंडा दे सकती है, लेकिन यदि वो वर्क नहीं होता है तो बच्चा कभी भी बाहर नहीं आएगा। इससे कोई मतलब नहीं कि अंडा कितना सुंदर है और वो इससे कितनी भी अच्छी तरह से गर्मी दे, ये सदा बांझ ही रहेगा। ये ठीक वहीं पर पड़ा रहेगा और सड़ जाएगा। ये सही बात है, जब तक कि नर पक्षी मादा पक्षी के साथ ना रहे, और जीवन का जीवांश नर से आता है। इसलिए जबकि मरियम किसी पुरुष को जाने बिना वह नर के साथ थी, परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा और उसने उस पर छाया की। और परमेश्वर की वो सृष्टिकर्ता जिसने मरियम के गर्भ में लहू कोशिका की सृष्टि की, किसी भी पुरुष को बिल्कुल भी जाने बिना, और उसी प्रकार के सिरजे हुए लहू को लाया कि हमें हमारे उस जीवन से छुड़ाए जो यहाँ आ रहा था, शारीरिक इच्छा से जन्म ले रहा था। और तब वो लहू इमानुएल की नसों से निकाला गया था उस कलवरी के क्रूस पर, और आज वही बचाते आ रहा है, छुड़ाते आ रहा है। पवित्र सामर्थ जिसने इसे कलवरी के दिन इस लहू को हमसे चढ़ा दिया था। आप विश्वास करते हैं? आमीन। अब यह सही बात है, हम परमेश्वर के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। बाइबल कहती है हमें लहू के द्वारा खरीदा गया है और लहू के द्वारा छुड़ाया गया है, परमेश्वर के अपने ही लहू के द्वारा। यह किस तरह से परमेश्वर का लहू था? परमेश्वर में लहू नहीं होता है। यह भला कैसे हो सकता है? क्योंकि यह लहू परमेश्वर का सृष्टि हुआ लहू था,
जिसकी उसने सृष्टि की हमें छुड़ाने के लिए, और आकर उसी देह में रहा जिसकी उसने सृष्टि की थी। इसलिए वो नहीं सका। परमेश्वर को परीक्षा में दुख उठाना था। वो परीक्षाओं को नहीं सह सकता था। उसे कामुकता की परीक्षा को सहन करना था। उसे सभी प्रकार की परीक्षाओं को सहन करना था। शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा होना था। वैभव में और शक्तियों और अधिकारों और आदि उसे सब में होते हुए सहन करना था। इस कार्य को करने के लिए वो आत्मा में परमेश्वर की नाई नहीं हो सकता था। उसे देह में परमेश्वर होना था। अब आज सुबह मैं विश्वास की दैविकता पर बोल रहा हूँ, जिससे कि आप जान गए कि वह कौन है जिसकी आज हमें आराधना कर रहे हैं। ना ही चरनी का एक बालक या ना ही सांता क्लॉस, न ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं उसके पुत्र की दैविकता में। और तब ध्यान दें कि वो लहू नीचे उतर आया और वे मसीह यीशु था, और परमेश्वर स्वयं आत्मा में से आते हुए मसीह यीशु के अंदर चला गया। और बाइबल ने कहा कि परमेश्वर मसीह में था, अपने आप को संसार का मेल करा रहा था। क्या ये सही है? परमेश्वर स्वयं यहोवा मसीह में रहा और हमारे निकट कुटुंबी बनाया, क्योंकि वह मनुष्य देह में था जैसे कि हम लोग हैं। क्या ये सही है? लहू की कोशिका परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई थी, और वो शरीर की कोशिकाएं मरियम के गर्भ में पड़ी थी, जिसने बालों को उत्पन्न किया। और परमेश्वर नीचे आकर और मनुष्य शरीर में रहा, और हर प्रकार से उसकी परीक्षा की गई जैसे कि हमारी होती है। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? तो ठीक है। अब उसके बाद जब उसने ऐसा किया, उसने मुफ्त में अपना लहू दे दिया। उसे ऐसा नहीं करना था। उसने उस बलिदान को दिया। वो सीधा उस ऊपर महिमा के अंदर जा सकता था। वो स्वयं को रूपांतरण वाले पर्वत की तरह रूपांतरित कर सकता था, स्वर्ग को जा सकता था, और हमारे लिए कभी भी नहीं मरता, लेकिन इच्छा से हमारे लिए मरा। उसने कलवरी पर अपने लहू को मुफ्त में दे दिया। ये ठीक बात है, और उसने उठा लिया। वो दुखी मनुष्य था, दुख से उसकी जान पहचान थी, और उसने आम लोगों में यह गवाही दी। रूत की किताब में वहाँ एक बहुत सुंदर तस्वीर है, किस प्रकार से वह बोअज मसीह की प्रतिछाया है। कैसे वह रूप एक अनजान देश में गई, एक बिछड़ी हुई के समान देश छोड़कर चली गई और उसके साथ वापस लाई गई। मेरा अर्थ है नौमी और रूत को संग वापस लाई। और जब रूत वापस आई, वह मोआब देश की थी, और जब वो वापस आई, वह एक मोआबिनी थी। निश्चय ही जो अन्य जाति दुल्हन कलीसिया की एक तस्वीर है। और जब वो नाओमी को छोड़ने गई, नाओमी ने उससे कहा, उसे चूमा और उससे अपने लोगों में वापस जाने को कहा। उसने कहा, मैं तेरे साथ तेरे लोगों में जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और जहाँ तू रहे मैं वहीं रहूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और मृत्यु को छोड़ हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जहाँ तू मरेगी मैं मरूंगी, जहाँ तू गाड़ी जाएगी वहीं मैं भी गाड़ी जाऊंगी। अब वहाँ अन्य जाति कलीसिया की एक तस्वीर मसीह के अंदर आ रही है, क्योंकि हम एक समय परमेश्वर से भिन्न थे। वहाँ केवल यहूदी लोग ही थे जो कि बचाए जाने थे। लेकिन हम जो मसीह में मर गए, अब्राहम के बीज में लिए गए और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हुए, और मसीह को अन्य जाति की दुल्हन मिली। यह बिल्कुल ठीक बात है। अब छुड़ाने की व्यवस्था में बोअज को नौमी की खोई हुई संपत्ति को छुड़ाने के लिए, जो कि इज़राइल की पिछड़ी हुई अवस्था है, तब मोआब को बाहर आना था। और जब वो आया, मेरा मतलब बोअज को आना था, और जब वह बाहर आया, उसे फाटक के सामने अपना जूता फेंकना था, प्राचीनों के सामने, जिससे कि लोगों में गवाही हो कि उसने उस खोई हुई स्त्री को उसके अवस्था से छुड़ा लिया है। और ऐसा करने पर तब उसने मोल भी लिया। वह उसे उसकी दुल्हन भी मिल गई। वह महिला जिसके लिए वो देख रहा था, उसे पहले उस महिला को छुड़ाना था, जिससे कि उसे दुल्हन मिले। क्या आप नहीं देखते हैं?
और इसी चीज को मसीह ने किया। उसने यरूशलेम के फाटक के समान लोगों में वो गवाही दी। जब उससे मारा गया, पीटा गया, पीड़ा दी गई और कलवरी को ले गया कि गुलगुता की पहाड़ पर उसने उस पहाड़ को अपने ही लहू से नहलाया। लोगों में एक गवाही किनाई कि उसने छुड़ा लिया है। आरंभ में वहाँ पीछे से वो सारे जो कि गिरी हुई अवस्था में थे और अपने लोगों को पाप के श्राप से और नरक की पकड़ से छुड़ा लिया है, और ये जानते हुए कि अंतिम दिनों में इसे कुछ और अधिक की आवश्यकता होगी, तब वही अब उसके पास है। उसने कहा, मैं तुम्हें बिना सहायक के ना छोड़ूंगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, जो कि पवित्र आत्मा है। वह तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे अब और ना देखेगा, लेकिन मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ और इस बात को निश्चित करूँगा, और मैं वापस आऊँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा, यहाँ तक तुम्हारे अंदर रहूँगा, युग के अंत तक। यही है जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। आप अब भी मुझे सुन रहे हैं? कहें आमीन। यह ठीक बात है। मैं इसी विषय में अब बात कर रहा हूँ कि वो अब फिर से उसकी सामर्थ्य में आ रहा है। युग बीत चुके हैं। वो कौन है? प्रभु इस सुबह वे किसी छोटी सी चीज की आराधना करने के लिए सोचते हैं। वहाँ कोई छोटी सी चरनी है, कोई छोटा सा, जो मैं उसके लिए नहीं सोच रहा हूँ। मैं मसीह के लिए सोच रहा हूँ। महिमा की आशा इस सुबह हमारे हृदय में है, पवित्र आत्मा के द्वारा। यह ठीक बात है। वो संसार के द्वारा दोषी ठहराया गया। परमेश्वर हमेशा ही संसार में आया। जब वो आया, संसार ने उसे घृणा की। जैसा कि नूह के दिनों में था, वैसा ही परमेश्वर के पुत्र के आने के दिनों में होगा। मित्रों, हम उन्हीं दिनों में हैं अब ध्यान दें। और थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे ना देखेगी, फिर भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे संग होऊंगा, यहाँ तक तुम्हारे अंदर रहूंगा, इस संसार के अंत तक। ये सही बात है। अब यहाँ पर इन दिनों में कैसे उसकी बड़ी तस्वीर हो हमेशा घूमती रहती है और उन्हीं कार्यों को पूरा करता है जिसे हम अब देख रहे हैं। महान नाटक तैयार है और हम अब बड़ी चीज़ों को घटित होते हुए देखने के लिए तैयार हैं। कलीसिया को पालने में से निकाल लिया गया है। यह ठीक बात है। पेंतीकोस्टल ने वहाँ इस ओर इसे झंझोड़ दिया है। कुछ वर्षों पहले वहाँ पीछे जबकि लोगों ने पत्थर फेंके, मजाक उड़ाया और उन पर हंसे, लेकिन वो अब परिपक्वता में बढ़ गई है। यह बिल्कुल सही बात है। वो घड़ी यहाँ है। हालेलुया, ये सही है। यही है जिसमें मेरी रुचि है कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को अब एक साथ आते हुए देखूं। हम यहाँ पर पीटे गए, लेकिन वह समय आ रहा है जब परमेश्वर हमारे चारों ओर कंबल फेंक रहा है कि हम उसमें सिमट जाएं, क्योंकि शत्रु फाटक पर है। हालेलुया। जी हाँ श्रीमान, उसने अपने लोगों के लिए कहा। दानियल ने कहा, अंत के दिनों में की महान बातें, जब ये बातें पूरी होने लगी, तब लोग महान अद्भुत कार्य करेंगे। विश्वास के लोग उस दिन में करेंगे। और वे समय अब आ गया है कि जब महान नाटक परमेश्वर की तस्वीर सामने रखी है, अंतिम बारिश की। ओएल ने कहा, अंत के दिनों में यह घटित होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। अपने दास और दासियां पर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा, और मैं उन पर आकाश के चिन्ह दिखाऊंगा और नीचे धरती में चिन्ह दिखाऊंगा, और अग्नि के खंभे और धुएं के बादल। ये प्रभु के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले ये पूरा होगा। जो कोई भी प्रभु का नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। यीशु ने कहा, ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, और इससे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो उसने कहा, वहाँ पीछे उस वचन में मैं कहा, यदि तुम इस मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो तुम चाहो मांगो और वह तुम्हें दिया जाएगा।
कुछ वर्षों पहले यहाँ में आसपास लोगों ने कहा, तुम लोगों ने जो यहाँ आराधनालय में हो, पवित्र शोर शराब करने वाले लोग हो, तुम सारे हो, वे इत्यादि हो, और तुम पागल हो। लेकिन ओ प्रभु, हम चट्टान पर खड़े हैं। ये सच बात है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर और सब सामर्थी परमेश्वर की सामर्थ्य कलीसिया में तैयार हो चुकी है, आगे आ रही है। हालेलुया। मैं इस बात के लिए देख रहा हूँ जब परमेश्वर सारी चीज़ों को हिलाने जा रहा है हर कहीं पर। भाई ये ठीक अभी अपने ऋतु में आ चुका है, ये जारी है, यह सही बात है। उसकी दैविकता कौन है? उनमें से कुछ यहाँ उसे छोटा सा बालक बना कर रखते हैं, और वही वो एक है जो अदृश्य पर खड़ा हुआ है। ओ प्रभु, मंच पर उसके हाथों को हिलाया और बोला और कहा, वहाँ उंगलियां होने दो, और कहा वहाँ पर उंगलियां था। यह यीशु मसीह था, क्योंकि वो संसार में था और संसार उसके द्वारा रचा गया और संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह था, वह परमेश्वर की दैविकता था। देखिए उसने वहाँ पीछे क्या किया। पहले के अद्भुत कार्यों के विषय में बात करते हैं, अब चिल्लाने के विषय में बात करते हैं। जब उसने अद्भुत कार्यों को किया, उन वस्तुओं को बनाया था जो कि अब है, वहाँ उन चीज़ों को बनाया जहाँ पर कुछ नहीं था। उसने बोला और वहाँ वैसा ही हो गया। और वही सामर्थ, वही मसीह, हालेलुया। वे रूढ़िवादी, वे लोग जो परमेश्वर की सामर्थ का इनकार करते हैं, कहें कि यह गलत है, लेकिन वही सामर्थ जिसने बोलकर संसार को अस्तित्व में लाया, यह उन लोगों में है जिनके पास पवित्र आत्मा है। ये ठीक बात है। पुरुष और महिलाएं, यही उस समय है कि हमें जान लिया है कि तुम कौन हो। शैतान आपको पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा है। आपको ये बता रहा है कि आप एक छोटे से डरपोक बेकार से कुछ तो हैं। आप नहीं हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। दैविकता स्वर्ग में नहीं है, ये आपके अंदर है। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि आप सोचते होंगे मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे आपको कुछ बताने दो भाई। जब आप ये जानने लगते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर आ रहता है, तो आप अमरहार जीवन मैं अपने जीवन को देता हूँ। जो परमेश्वर का जीवन मनुष्य जाति के अंदर है, वहाँ पीछे खड़ा हुआ था, वो सारी चीज़ों का सृष्टि करता है। उसने जीवन को बनाया। मेंढक, वो मधुमक्खी, बतखें, मुर्गियाँ, जानवर, हर चीज़ की सृष्टि की, और कुछ नहीं बना सिवाय जो उसके द्वारा बनाया गया था। कौन? मसीह। वो दैविकता उसने वहाँ महामारी को लाया, और सारी चीज़ों मिस्र में के दिनों में थी। किसने? मसीह। उसने उस सिंह को मुंह को बंद किया, उसने आग की लपेटों को बुझाया, वे तलवार की धार से बच निकले, उन्होंने मरे हुओं को कब्र में जलाया। किसने? मसीह। ओ प्रभु, ये क्या होगा? वो कौन है? मसीह। वो दैविकता। और भाइयों बहनों, वो दैविकता आप में है, और अब थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे ना देखेगा, फिर भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, यहाँ तक तुम्हारे अंदर रहूंगा, युग के अंत तक। मसीह चरनी में है? नहीं, मसीह तुम में है। हालेलुया। हम मसीह की आराधना चरनी में नहीं कर रहे हैं, लेकिन मसीह तुम में है। वो पवित्र आत्मा, जीवन की आशा, हालेलुया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं मनुष्य जाति में रह रहा है। यह अब तक प्रकट नहीं हुआ कि हम और क्या कुछ होंगे, लेकिन हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, क्योंकि हम उसके समान बनेंगे। आत्मा मनुष्य जाति के अंदर, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर कोई यह कह रहा है कि वो मसीह के लोग हैं, उनकी कलीसिया मसीह की है, वे जाते हैं। पिछली रात को क्या बात हुई? उन्होंने उनकी क्रिसमस के उपहार खोलें, आइए पिता को उपहार देखें। वहाँ एक था, क्रिसमस के पेड़ के नीचे बहुत से लोगों का पिछली रात कहीं पर बियर का बड़ा बॉक्स रखा हुआ था। यीशु के लिए कोई जगह नहीं है, सब बियर के लिए है। माँ के उपहार को खोला, कार्डों की सजावट, मसीह के लिए कोई स्थान नहीं, कार्ड के लिए है। ये सही बात है। बजाय छोटी बाइबल के या बालकों के लिए कुछ दें, ये एक छोटी जी मैन की किताब है, या ऐसे ही कोई छोटी सी चीज़। यीशु के लिए कोई स्थान नहीं। बजाय आराधनालय जाने की, वे तमाशा देखने जाते हैं, नाचते
नाचने सारी चीज़ें करते हैं और अपने आप को मसीह कहते हैं। भाई, पवित्र आत्मा के द्वारा जब परमेश्वर की दैविकता मनुष्य के हृदय में आती है तो ये हर चीज को बाहर करती है जिसे मसीह ने नहीं सिरजा। आप जानते हैं कि यह सत्य है। परमेश्वर मसीह महिमा की आशा आप में है, ना कि पालने में है, आप में है। ये एक साथ एक समय था कि परमेश्वर पीछे आरंभ में उस वक्त तो मूसा के अंदर आया, वो इज़राइल की संतान में आया, वह पालने में आया, लेकिन अब वे उसकी आराधना करेंगे पहले की तरह, जैसे कि कोई पूर्व ऐतिहासिक कुछ तो चीज हो। जबकि मसीह आप में है, वो आज यहाँ पर है। परमेश्वर का पुत्र आगे बढ़ते हुए उसकी महान महिमा, उसकी महान कलीसिया आगे बढ़ रही है। आज कलीसिया के पास सूफ का भोजन, पकवान का भोजन है। देखो कौन सबसे अच्छे प्रकार के कपड़े पहन सकता है, कलीसिया में ठाट वाट से जा सकता है, शान से जा सकता है। किसके पास उससे बढ़िया कलीसिया है? सबसे अच्छी कुर्सियां हैं, कौन इससे बजा सकता है? कौन ऐसा कर सकता है? और कोई जगह नहीं। उन्हें हर समय प्रार्थना को छोड़ कुछ और करना होता है। वो और अधिक प्रार्थना नहीं कर सकते। उनके पास करने के लिए कुछ और हैं और वे अब और प्रार्थना नहीं कर सकते। वे बस प्रेम नहीं कर सकते जैसे वे परमेश्वर की सेवा किया करते थे। उसके लिए सराय में कोई जगह नहीं है। मित्रों, ये अंत के समय में है, उसके लिए सराय में कोई जगह नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सराय में का अर्थ है, लेकिन मैं इस सराय का उल्लेख कर रहा हूँ। लेकिन बाइबल ने कहा उस दिन में जब बादाम का पेड़ हरा भरा होगा, मनुष्य की इच्छा विफल हो जाएगी, क्योंकि वह अपने सदा के घर को जाता है और विलाप करने वाले गली गली फिरेंगे। ये चांदी की तार टूट जाएगी और सोते के पास घड़ा फूटेगा। ओ प्रभु दया मेरे मित्र। लेकिन भविष्यवक्ता ने ये भी कहा सांझ के समय उजियाला होगा। ये ठीक बात है, महिमा के मार्ग को तुम अवश्य ही पालोगे। ये ठीक बात है, सांझ का समय आ गया है। अब कलीसिया जो एक समय छोटी चरनी के अनुभव के जैसे सजी हुई थी, जिसमें कि हम होकर निकले हैं, ऐसे स्थान पर आ गई है कि अब लोग समझने लगे हैं कि दैविकता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ मनुष्य जाति में वास कर रही है। ओ भाई बहन, इस सुबह मुझे आपसे कुछ यीशु के नाम में बताने दो। क्या आप इस अभी भी मुझे सुन रहे हैं? ओ प्रभु, मुझे आपको कुछ बताने दो। समय आ रहा है कि जब स्त्रियां और पुरुष बस एक से होने पर हैं, वे इतने अधिक हों, एक से कपड़े पहनते हैं, आप उन दोनों के बीच अंतर नहीं बता सकते हैं। यह सही बात है बाइबल में कि वे सारी बातें जो कही गई हो वो पूरी होगी। यह यहाँ है, ये ठीक बात है। आप जानते हैं कि यह सत्य है। क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है? और ऐसा है, यह सत्य है। वे एक सा व्यवहार करते हैं, एक से दिखते हैं, एक से श्रापित हैं, एक से बात करते हैं। बाइबल ने कहा कि ये इसी प्रकार से होगा। उसने कहा अंतिम दिनों में ऐसा कठिन समय आएगा, मनुष्य खुद को अधिक चाहने वाला होगा बजाय परमेश्वर को प्रेम करने के, धोखेबाज, झूठा, दोष लगाने वाला। क्या ये यहाँ पर है? ये सही बात है। ओ परमेश्वर की महिमा हो। मैं अपने प्राण में कुछ तो होते हुए महसूस करता हूँ प्रभु। ओ जब मैं यहाँ पर देखता हूँ जैसा कि नूह के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। नूह के पास उस दिन में कुछ विश्वास योग्य लोग थे, परमेश्वर के पास आज कुछ विश्वास योग्य लोग हैं। समय आ रहा है, ये महान नाटक तैयार हो रहा है। पुरुष और महिलाएं, यदि पवित्र आत्मा आप में वास कर रहा है तो वो मसीह जो 19 वर्ष पहले जन्मा था, पौरुष तत्व में आया, वो कभी भी पालने में नहीं बना रहा। और आज उसके जन्म दिवस की यादगार में वे क्या करते हैं? वे किसी पेड़ को लेते हैं, उसे काटते हैं और छोटे बच्चों के लिए क्रिसमस का पेड़ बनाते हैं। लेकिन वे सोचते हैं कि ये ठीक है, मैं उसके विरोध में फटकार नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि वे बजाय मसीह के लिए कुछ करने के क्रिसमस के पेड़ पर बहुत ही कुछ लगाते हैं। क्रिसजल सारे राष्ट्र भर में है। और वे कौन था? वर्षों पहले एक जर्मन का कैथोलिक संत, एक बूढ़ा व्यक्ति भला करने को निकला और आज ये बात लगभग आराधनालय में बदल गई है। ये ठीक बात है। ये अच्छा है कि छोटे बच्चों को बताएं या आप जो भी करना चाहें, जहाँ तक मेरा संबंध है। लेकिन इस पर बात ऐसी है, ये दूसरी ओर उस मस्ती में गिर जाना
बहुत ही आसान है और मसीह को बाहर करना, जो मसीह का वास्तविक मूल सिद्धांत है। क्रिसमस का और मनुष्य बजाय वास्तविक क्रिसमस को लेने के लिए वे क्रिस क्रिंजल को लेते हैं। ये ठीक बात है। सराय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। यदि हमारे पास समय होता तो सारा चित्रण करके बताता। मैं जानता हूँ कि देर हो रही है और यह देरी हो रही है, लेकिन देखो मित्रों, घड़ी आ चुकी है और अब यह है कि जब परमेश्वर का महान नाटक यहाँ पर सामने तैयार है। परमेश्वर का पुत्र जो पालने में था अब हृदय के अंदर है। वो परमेश्वर की दैविकता है। वो परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता। उसने कहा सारी चीज़ें वो संसार में था और उसके द्वारा संसार बना था और संसार ने उसे नहीं जाना। और पिता आज यही मामला है, कलीसिया के साथ है। महिमा की आशा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अब लोगों के हृदय में आ चुका है और वे इसे नहीं पहचानते हैं कि ये क्या है। वे सोचते हैं कि एक जरा सा कलीसिया का सदस्य बनना है या इसी प्रकार का कुछ तो, लेकिन यह परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता आप में वास कर रहा है और आपको सारी सामर्थ्य को दे रहा है। और जो कुछ भी उसके पास था आप उसके अधिकारी हैं। सो ये आपके अंदर है ताकि बुराई से अलग करें कि भलाई को करें, बुराई से दूर करके और धार्मिकता की ओर दौड़ें, जिससे कि परीक्षा से दूर रहो। सारी ईर्ष्या, घृणा, झगड़ा, शत्रुता और इत्यादि से दूर रहो, क्योंकि ये वो उसे तुम्हारे हृदय से निकाल देगा। यदि आप उसे ग्रहण करें, उसे गले लगाएं और उससे प्रेम करें और उसमें अपने हृदय में थामे रहें और उससे प्रेम कर रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि कलीसिया कुल मिलाकर इसी प्रकार की सामर्थ्य में होती है। उसके पास सामर्थ्य है कि आकाश को बांध दे, बीमारों को चंगा करे, अंधों की आंखें खोल दे। हालेलुया। बहरे खूब बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं और बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। क्यों? इसलिए इसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने हृदय में पहचान लिया है। ये ही है वो दैविकता है। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि कवि ने कहा, अद्भुत अनुग्रह कितना मधुर सुनाई पड़ता है कि मेरे जैसे एक अभागे को बचा लिया। मैं एक समय खो गया था, लेकिन अब मुझे पा लिया गया है। मैं अंधा था, लेकिन अब मैं देखता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपको आज सुबह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है तो जितनी जल्दी हो सके परमेश्वर के राज्य की ओर दौड़ें। मोहर बंद होने का समय जारी है। शत्रु बाढ़ के समान आ गया है। वह इसके विरुद्ध दर्जों को ऊंचा कर रहा है। नाटक तैयार है। कलीसिया जितना अपने घर जा रही है, वैसे ही जितना कि वो कोई भी चीज़ निश्चित है। मित्र, आपको हमेशा ही रुके नहीं रहना है। आपको हर समय रुकना नहीं है। अच्छा होगा कि आप अभी आ जाएं। आपके लिए अच्छा होगा कि आप आज कर ले। ये सही बात है, जबकि आज है, इसे अभी कर ले। मित्रों, याद रखें, ये विचित्र लग सकता है। संसार कभी भी मसीह का धर्म कभी भी लोकप्रिय नहीं रहा है। ये हमेशा ही अपरिचित रहा है। परमेश्वर का मार्ग, क्योंकि शैतान हवाओं की शक्ति का राजकुमार है। उसके पास सारी सरकारें हैं। हर एक सरकार का नियंत्रण शैतान के द्वारा होता है। ये बाइबल के अनुसार है। शैतान ने ऐसा कहा था। ये सही बात है। वह सारी सरकारों का नियंत्रण रखता है। और तब बाइबल ने कहा, तुम सारे पवित्र दूतों आनंद करो और तुम धरती पर के संतों, क्योंकि इस संसार का राज्य हमारे परमेश्वर का राज्य और उसके मसीह का हो गया है और वे राज्य करेगा। शैतान यीशु को पर्वत की चोटी पर ले गया और उसे संसार के राज्यों को दिखाया। कहा, ये सारे मेरे हैं, मैं इन्हें तुम्हें दूंगा। और यीशु ने कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा। ये सही बात है और वैसे उसके साथ नहीं। उसने कहा, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मैं स्वर्गदूतों की कितनी ही सेना बुला लेता, लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, लेकिन मेरा राज्य स्वर्ग में है। और उसने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर होगा, इसलिए सेनाएं और सामर्थ्य और पवित्र दूतों का सामर्थ्य हालेलुया आज सुबह आप में है। आप मसीह की दैविकता के द्वारा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। जी हाँ श्रीमान, इस सुबह आप कौन हैं? मसीह यीशु कौन है? वो आप में होता है। जितना आप उसे अपने अंदर आने देंगे, वह जोर दे रहा है, आपके भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि आज आपके अंदर आ जाए और आप अलग खड़े होते हैं और सोचते हैं, रहते हैं और देखते हैं और ना टकटकी लगाए देखते हैं और कुछ समय पीछे ही खड़े रहते हैं
ऐसा ना करें, सीधे आगे बढ़कर परमेश्वर की गोद में चले जाएं। वह घड़ी यहाँ पर है। हालेलुया। ओ मैं उसे कितना प्रेम करता हूँ। वो किन्हीं दिनों में आ रहा है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। क्या आप नहीं चाहते? मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि हम उसे देखेंगे। क्या आप वो नहीं देखेंगे? ओ अब वहाँ पर है। उसकी सामर्थ्य मंडरा रही है। लोगों को कौन रुलाने की चिल्लाने को लगाता है? जारी रखना, क्या मजरा है। ये पवित्र आत्मा उनमें कार्य कर रहा है। यदि वे केवल इसे जान सके और इसे गले लगाएं, पवित्र आत्मा को गले लगा लें, उस पर विश्वास करें, उसे अपने हृदय से लगा लें, सही जीवन जिए, ऐसा कुछ न करें जो उसे रुकावट लाए। कहें, प्रभु यीशु मैं आपको चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास खड़े हो। पिता मैं आपके पास खड़ा होना जा रहा हूँ। और जैसे जैसे आप होते हैं वो बस आपके भीतर आने के लिए जोर दे रहा है होता है। वह वहाँ अंदर होना चाहता है। वो हर समय आपसे प्रेम करके अपने लिए जितना चाह रहा है। अब मित्रों, मैं चाहता हूँ कि ये सत्य होगा। मैं जानता हूँ कि लोग नहीं जानते कि वे कौन हैं। हर व्यक्ति जो यहाँ उपस्थिति है पाप के ऊपर जीवन बिता सकता है, बिना पाप के जीवन जी सकता है, परमेश्वर में जी सकता है। अपने गलतियों को करेंगे, लेकिन मसीह का लहू आपको क्षमा करेगा। पिता उन्हें क्षमा करेगा, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या ये सही है? मसीह की वही सामर्थ्य जो उस कलवरी के ऊपर और उस कलवरी की क्रूस पर लटकी हुई थी, वही परमेश्वर जिसने उसे पुनरुत्थान के दिन पर जिलाया, अब आप में है। अब जिनके पास पवित्र आत्मा है, वो क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? ओ प्रभु, उसकी आवाज़ सुनो जो आज बुला रही है। उसे आपके हृदय के समीप बढ़ने दो और कहें, या आपके छाती के समीप, और कहें, अब प्रभु यीशु मैं थोड़ा सा भिन्न रहा हूँ। इस क्रिसमस के दिनों से मैं जान गया हूँ कि आप कौन हैं। एक समय मैंने आपकी आराधना कचरनी में पड़े हुए छोटे से बालक की नाई की। मैंने पहले वहाँ उस और आपको छोटे बालक के रूप में देखा 1900 वर्ष पहले, और मैंने सोचा, ओ यदि मैं यरूशलेम को जा सकता हूँ। आज वे लोग जो अनुमति और पत्र और सारी चीज़ों को ले रहे हैं, जिससे कि उसे पालने के पास उस स्थान पर जाएं जहाँ उसने जन्म लिया था, उस चरनी में। लेकिन मित्रों, वहाँ पर नहीं है जहाँ वो जन्मा था। ये ठीक है, वहाँ पर है जहाँ वो जन्मा था। परमेश्वर उसे हम में से हर एक के पास ले आया और उसका जीवन हम में वास कर रहा है। वो सृष्टिकर्ता, उस चीज़ जिसने संसार की सृष्टि की और स्वर्ग की सृष्टि की, पृथ्वी की सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की, जो ठीक व्यक्तिगत रूप में हर एक में है, जिसके पास आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। यही वो चीज़ है, वही वो भेद है। पवित्र आत्मा को पालो, वो आप में है। वो